प्यार से तो हम नहीं दे सकते, कुछ दिखाओगे तो हम देंगे। तो देखा तो साथ वाले के पास एक कुछ गन था और मैंने कहा उसने लगाई भी फ्रंट में ही है। मैंने कहा यार चलो ज़रूरतमंद है, अब क्या कर सकते हैं, ले जाओ यार, जान से बढ़ के तो नहीं है। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ये सब कुछ हुआ है जो मुझे देखा। सुना ही था स्नेचिंग होती है, आते हैं, स्कूल में आ गए, स्कूल में आके हम स्कूल में सेफ नहीं रहे, हमारे साथ ऐसे मतलब करके चले गए, इंसिडेंट हुआ। फिर वो बाहर मुकाबला चलता रहा पुलिस से, एक डाकू ज़ख्मी था और फिर उसने मुझे और मेरी मिसेस को हॉस्टेज किया और वहाँ बाहर कोने तक लेके गए गली के। साथ में मेरे बच्चे भी होते हैं, मैं खुद भी। अब हम बाहर जाने में थोड़ा डर रहे हैं क्योंकि बच्चे इस तरह की कंडीशन को देख के रोना शुरू कर दिया था उन्होंने। इससे पहले मैं 2-3 बार वहाँ जा चुका था और लेकिन ये चौथी बार जो है वो इंसिडेंट थोड़ा सा ये हुआ कि वापसी आते हुए जिम में 12 बज गए थे, क्योंकि 12 बजे के बाद ना आपका नेट पैकेज ख़त्म हो जाता है। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा नेट पैकेज ख़त्म है, मैंने पैकेज करवाया। अब मैं सेल फ़ोन को रीस्टार्ट ही कर रहा था, तो मैं रीस्टार्ट जैसे ही वो लाइट ऑन हुआ है मेरे सेल फ़ोन का, तो वो 2 बाइक पे सामने से आए हैं। अब जो बाइक चला रहा था राइडर, उसके पास गन थी। अब इसने तो रोका, मैंने कहा यार इस तरह प्यार से तो हम नहीं दे सकते, कुछ दिखाओगे तो हम देंगे। तो देखा तो साथ वाले के पास एक कुछ गन था और मैंने कहा उसने लगाई भी फ्रंट में ही है। मैंने कहा यार चलो ज़रूरतमंद है, अब क्या कर सकते हैं, ले जाओ यार, जान से बढ़ के तो नहीं है। लेकिन दुख ये हुआ कि चौथी बार मेरे साथ ये हुआ। इसी कमरे में मौजूद थी और मैं और सर्जन लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे। सर्जन मेरा लैपटॉप का सिलेबस टाइप कर रहे थे। फिर वो 2 बंदे आए हैं, इसी कमरे में आए हैं और उन्होंने आकर ना बोला कि एडमिशन के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले खड़ी हुई, वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं खड़ी हुई, मैंने बोला सर आप ज़्यादा अंदर आ गए, आप बाहर जाइए, मेन ऑफिस बाहर ही है। उन्होंने बोला बैठो आप बैठ जाओ यहाँ पर। फ़ौरन उन्होंने अपनी गन निकाली है और सबसे पहले जैसे उनकी गन देखी तो मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल पॉकेट से निकाल के उनके हाथ में दिया कि उन्होंने मेरे पॉकेट में रखते हुए देख लिया था। तो टीचर ने मेरे सामने अपने मोबाइल उनको दे दिए, लैपटॉप पे एक टीचर काम कर रहा था वो भी उन्होंने उठा लिया। फिर उन्होंने मुझे धक्का दे के लेके गए वहाँ तक, किचन तक। वहाँ से उन्होंने मुझसे जो मेरे पास पैसे कैश थे वो लिए। ऑफिस घुसे, ऑफिस में मेरा एक मोबाइल वॉलेट रखा हुआ था वो लिया। मेरा पूरा बैग जो है ना उन्होंने तलाशी ली मेरे बैग की और पूछने लगे, कहने लगे कि कहाँ है मोबाइल नहीं लाती हम। मिला नहीं, हम मोबाइल नहीं लेकर आते। और क्या कहते ना, बच्चों का साथ होता, इस तरह की करके बात को मैंने ख़त्म कर दिया। और फिर उन्होंने सर्च करके वो कहने लगे कि जल्दी जल्दी चलो। ये 10 नवंबर को तकरीबन 11 साढ़े 11 के दरमियान हम लोग सो रहे थे। अरे भाई ऑफिस गए हुए थे, फायरिंग की आवाज़ से मेरी आँख खुली है। हुआ ये था, फिर बाद में ज़ाहिर पुलिस वालों से पता चला तो वो ये था कि वो डाकू अंदर घुसे। तो पुलिस की जो स्कूटर पे यानी बाइक पर जो पेट्रोलिंग होती है वो उनकी नज़र पड़ी थी उन पर ना। तो बहरहाल वो उनके दरमियान फायरिंग शुरू हो गई, उसमें एक डाकू ज़ख्मी हुआ। फिर वो हमारे घर में ही अंदर थे डाकू सारे, 3 डाकू तकरीबन। और फिर वो बाहर मुकाबला चलता रहा पुलिस से, एक डाकू ज़ख्मी था और फिर उसने मुझे और मेरी मिसेस को हॉस्टेज किया और वहाँ बाहर कोने तक लेके गए गली के। वहाँ उन्होंने पुलिस की जो भी ज़िम्मेदार थे उनसे कहा कि हमें जो है वो गाड़ी मंगा कर दें, हम निकलेंगे यहाँ से। सेलफोन तो ठीक है, आप कमाएंगे, हम तो ये रस्मन बातें सुनती हैं कि आप कमाएंगे तो और आ जाएंगे, लेकिन सच भी यही है देखा जाए तो। क्योंकि
मैं शादीशुदा हूँ अपना, एक मेरा बेटा है 9 महीने का। अब मैं इस पोजीशन में मुज़ाहमत तो नहीं कर सकता ना। अब खुदा ना खास्ता वो गोली अगर लग जाती मुझे, तो मैं हंसता खेलता जो मेरा घर है, छोटा सा ही है, तो वो तो ख़त्म हो जाता ना। दोबारा क्योंकि जान का माल का नुकसान तो फिर हम कर रहे हैं अफोर्ड, लेकिन जान का नुकसान तो नहीं कर सकते थे हम अफोर्ड। वो कैसे करते? किसी में तो किसी को ज़ख्मी करके चले जाते, कुछ और बदतमीज़ी करके चले जाते, तो क्या होता? तो इसका कोई फिर फ़ायदा नहीं था। तो हम में से किसी ने भी कोई मज़ामत दी कि हमें इतनी मोहलत ही नहीं मिली। बच्चे काफ़ी दिन तक यानी हल्के से खटके पे भी परेशान हो जाते थे। मेरी मिसेस का तो काफ़ी दिन तक तबीयत ख़राब रही है इस वाक़े के बाद ना। तो हम अभी भी ज़ाहिर है एक अनसिक्योरिटी की सी कंडीशन हमारी है पूरे घर की। मैं एहतियात अभी भी नहीं करता, क्योंकि मैं वॉक को प्रेफर करता हूँ। मैं पैदल चलता हूँ। ज़रूरी वॉक के दौरान आपको ज़रूरी कॉल भी आती हैं, आपको रिसीव करनी होती है, आपको घर से आ सकती है, इमरजेंसी कॉल हो सकती है, आप किसी को कॉल कर सकते हैं। अब हमने कंपनी से सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिया और जो है वो वेपन वाला सिक्योरिटी गार्ड हायर किया। बगैर जो जिनको हम जानते नहीं, जिन चेहरों से शनाख्त नहीं, उनको अंदर स्कूल में आने के लिए अलाउड नहीं है। छाप अभी तक उसकी मौजूद है उस वाक़े की, कि अब कहीं भी आने जाने में ये हो रहा है कि अब दोबारा हो सकता है। पहले ये नहीं सोचते कि हमारे साथ ही होगा, अब ये सोचते हैं कि अब हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है।